लेते हैं किसी का अगर 1200 रुपया कटता है, अगर मान लेते हैं कि आपके सैलरी से 1200 रुपया अगर आपका कटेगा, ये कैसे कहा जाएगा, पीएफ अकाउंट। ठीक है, तो कंपनी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का फर्ज क्या होता है कि वो अपने खाते से 1200 रुपये और आएगा हर महीने, और ये कहाँ डालेगी, आप ही के पीएफ में। तो 2400 रुपया हो गया, और 2400 का 8.5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम क्या मिलेगा जी, इसी की हम बात कर रहे हैं। तो ये जब 8.5% अगर आपका ये कौन सा इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ चक्रवृद्धि ब्याज, तो वही आपको मिलेगा। सोच लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज आपका अगर 1200 प्लस 1200 इंटू यानी कि 2400 हो गया, 2400 इंटू 12, यानी एक साल इस कंपनी में आप काम किए तो 2400 रुपया आपका जमा हो गया हर महीने 12 महीने में, कितना हो गया, कितना हुआ, कैलकुलेट कीजिए फटाफट। तो जोर से बोलिए, 30,000। लमसम नहीं, लमसम नहीं, लमसम क्या है, कैलकुलेट है, पेन है, कैलकुलेटर है, सारा कुछ है, कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना टाइम लगता है। 2400 गुना 12, एक्यूरेट हम एक्यूरेट पूछ रहे हैं, कितना हुआ, 24,000 इंटू 12, 28,800 एक्यूरेट। एक साल में कितना ही होगा, 2400 रुपये कितना होगा, 28,000। ठीक, 28,800 आपका ये कितना हुआ, एक साल में जमा होगा। और ये चीज जरा कल्पना करके देखिए कि 28,800 को अगर यहाँ पे अगर काम नहीं कर दिया और ये 12,000 से सेविंग नहीं होगा, तो क्या आपके पास इतना 28,000 एक महीने का जो एक साल का सेविंग है ये आपका हो पाता? तो ये अच्छा है ना ये सिस्टम कि कम से कम अगर आप चाहे सैलरी जितना भी सर, जैसे पूरा मतलब फायदा हो ना, एक साल का, एक साल काम करके उसके बाद छोड़ दिया, ठीक है, एक साल नहीं निकाला, उसके बाद 6 महीना बाद निकाला, 6 महीना के बाद अगर एक साल 6 महीना बाद, एक साल 6 महीना के बाद, यानी कि 1.5 साल के बाद, मोटा मोटी 12 6 18 महीना के बाद, ठीक है। अब इसका आप लोग घटेगा, कैसे घटेगा, इसका कहने का मतलब है सर, एक साल काम छोड़ दिए, फिर हम पीएफ निकाले नहीं, वो 6 महीना और बाद निकाले, 18 महीने बाद। आप इस पीएफ अकाउंट में से सपोज कीजिए कि आप 1 ईयर काम किए, 1 ईयर काम किए, यहाँ पर 1 साल का आपका 28,000 पीएफ वगैरह कट गया, 1200 कंपनी काटी, 1200 आपको वो मिला, और दोनों मिलने के बाद क्या हुआ, कौन खोला है, क्या हुआ, कौन सा क्लास में हो, जाओ बैठो क्लास में, छोड़ो छोड़ो, जाओ क्लास में जाओ, ठीक है। तो ये जो 1200 रुपया आपका कटा, 1200 रुपया कंपनी ने आपके खाते में दिया, तो ये तो आपका प्रॉफिट हो रहा है। पहले सबसे पहला बेनिफिट आपको यही दिख रहा है, ये आपके सैलरी से कट रहा है, एक वो आपको बचा दे रहा है, क्योंकि आपको अगर सैलरी पूरा दे देगा तो आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं खर्च कर लेंगे, हो सकता है आप सेविंग मोड में नहीं डालें, नहीं बचा पाए, होगा ना। लेकिन अगर इसको कंपनी अगर अपने ही से काट ले रही है और काट के आपके पीएफ खाते में जमा कर दे रही है, प्लस साथ में आपको हर महीने 1200 रुपए का बोनस भी समझ लीजिए, क्योंकि ये कंपलसरी है, ऐड करना ही है उनको पीएफ खाते में। तो ये तो आपके सैलरी में काउंट नहीं था ना, फिर भी आपको ये प्लस में जा रहा है, ये आप किसका बेनिफिट है, आपका है।
अब आ जाइए, ये दोनों मिला के 2400 रुपया 12 महीना तक जमा हुआ, 28,800 हो गया। अब 28,800 को आपने क्या किया, 1 साल तक काम किया आप यहाँ पे। 1 साल काम करने के बाद आप यहाँ से रिजाइन कर दीजिए, दूसरे कंपनी में अब चले गए, सपोज दूसरे कंपनी में चले गए, तो इसका जो एक होता है UAN नंबर होता है, UAN नंबर, ठीक है, ये नंबर होता है। तो आप जैसे ही दूसरे किसी कंपनी में जाइएगा तो वो कंपनी भी अगर PF अलाउ कर रही है आपको, तो वो ये नंबर आपसे मांगेगी, ठीक है। नहीं रहेगा तो ये आपको मिला था ना जिस समय, उसी समय आप इसी कंपनी में जिस समय जाइएगा, उसी समय 1 आध महीना के बाद आप UAN नंबर मांग लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं देगा तो आप ऑनलाइन भी जनरेट कर सकते हैं। आ रहे हैं उसी पॉइंट पे, आ रहे हैं पैसे, थोड़ा पैसे, ठीक है, ठीक है। हम आपको सिस्टम से ला रहे हैं कि ताकि थोड़ा सा, अब अचानक से सीधे कहती हो भोज है, चलो चलो खाने, अब गए वहां थोड़ा बैठे नहीं, थोड़ा वहां काम झाम देखे नहीं, तो फिर क्या मजा है? सीधे गए भोज खाए और निकल लिए। कल होगा कोई पूछेगा, हो गेलो ना भोज खाए, कहाँ, जहाँ भोज रहे बगल में, हाँ गलियो तो ऐसे ऐसे बात होने पता चल रहा कुछ कहेगा ना, हम तो गलिए खलिए चल रहे। सही बात। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कहीं भी अगर हम जाएं और थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं लिए, 4 आदमी है, सर प्रणाम, हाय हेलो थोड़ा सा होता है ना, क्या हाल है, कैसे है, ये सब बोलते हैं ना, तो थोड़ा हाय हेलो तो हो जाए पहले, डायरेक्ट सर चलिए। तो ये है, 1 साल बाद आप अगर उस कंपनी को छोड़ दी, उसका मान लेते कहीं ज्वाइन किए तो भी ठीक, नहीं ज्वाइन किए तो भी ठीक। अब आपका कहना है कि उसके 6 महीना बाद आपका ये पैसा बढ़ेगा या घटेगा, या मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही ना सवाल है। तो आपको जब पहले बता दिया कि आपका जो ये जमा हो रहा है, इस पर आपका 8.5% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करके मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप 1 साल किया, 1.5 साल किया, 10 साल किया, 20 साल किया, आप जब तक जीवित हैं तब तक तो है ही, अगर आप जीवित नहीं भी हैं तब भी ये पैसा आप ही का, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चीज आपका है। जब भी ये होता है तो इसमें नॉमिनी का नाम मांगा जाता है, तो नॉमिनी का जिसको भी नाम दीजिएगा तो घर में पता होगा ही कि भाई इनका PF में पैसा जमा था। आप अगर 70-80 साल बाद भी इसको निकालिएगा तो इतना ही थोड़े निकलेगा। हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करते चले जाइए, इसमें कई गो जीरो लग जाएगा उस समय आप कैलकुलेशन कर जितना साल बाद निकाल। ये पैसा चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, भूकंप आ जाए, धरती फट जाए, सारा प्रलय पड़ जाए, लेकिन अगर आप जिंदा हैं तो पैसा मिलेगा। आप नहीं भी जिंदा है, आपका नॉमिनी भी जिंदा है, उसको भी मिलेगा, कोई भी निकालेगा, बिल्कुल निकाल लेगा। उसके लिए आप ही के नॉमिनी को ही मिलेगा। हम ये आपके दोस्त लोग नहीं निकाल सकते। इसके लिए आप सेफ रहिए। आपके घर का नॉमिनी पर्सन अगर कोई भी है तो वो ही निकाल सकता है। आप अगर जिंदा हैं तब तो आप निकाल लीजिएगा, लेकिन आप अगर नहीं हैं तो प्रूफ देंगे, क्या देना होता है सबको पता है, वो दे दिएगा, अप्लाई कीजिए, पैसा अकाउंट पे आना है, कैश तो मिलना नहीं है। पहले का जमाना खत्म कि सैलरी भी कैश मिल जाता था और बैंक में पैसा निकालने जाइए तो वो कैश मिल जाता है। आज सर पुराना व्यक्ति बैठे, हाँ, जॉब सरकारी ही अच्छा होता है, हाँ, प्राइवेट नहीं अच्छा होता। हाँ, क्यों? क्योंकि पहले सरकारी में सब सुविधा था, प्राइवेट में नहीं था, लेकिन अब वो चेंज हो गया है। अब प्राइवेट में भी ये सारा सुविधा है, हम तो यहाँ प्राइवेट में ही हैं। अब प्राइवेट में जो सुविधा मिला वो सरकारी से ज्यादा मिला। हम लोग कोई क्लियर करते हैं, हाँ, ये जो संस्था है प्राइवेट ही है, संस्था प्राइवेट है, ठीक है। हम लोग तो NSDC से यहाँ आते हैं ना, तो कहने का मतलब जो भी प्राइवेट जॉब है, काम तो किसी कंपनी के लिए, लेकिन हम लोग आए किसी योजना। आप उस समय क्लास में थे ना, अभी इससे पहले जो क्लास में ले रहे थे उसमें थे ना, TOT बताए ना,
तो जो TOT करके आते हैं सब लोग वो करके आएंगे तभी यहाँ भेजे जाएंगे, वैसे ही लोग आ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं आ सकता। ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर, मतलब हम लोग ट्रेनिंग देने का, ट्रेनिंग करके हम लोग को इसका सर्टिफाइड करके तब भेजाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आपका? पैसा नहीं डूबेगा से। और कोई डाउट? सबका कटता है, और ये जितना कटे ना, अगर ये कहे कि हम 2000 काटेंगे, अरे हिला दिया कोई सही लूटा के बचा करते करते फिर कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, मतलब सोचना थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि हम अब सर के पॉकेट में रख दिए, वो देख लिए, सर के पॉकेट से हम कब ले लिए ये नहीं ध्यान दिए, मतलब देखे थे कुछ लोग देखे होंगे यहाँ पे जब आए थे, यहाँ पे सर यहाँ बैठे हैं तभी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक समझ गए ना? सेफ जोन में है आप लोग, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, बिंदास होकर के जब भी आपको जॉब का ऑफर मिले करिए, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत काम करता है। कहीं भी जाइएगा तो पूछेगा कि कितने दिन का एक्सपीरियंस है। ठीक है, कहीं काम किए हैं कि नहीं। ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस बहुत काम करता है। अगर हम कहते हैं कोई भी कंपनी, अगर चाहे कहीं से भी मेरे पास इंटरव्यू के लिए कॉल आए, तो अगर उसको मेरा CV जाए, रिज्यूम जाए, तो वो तो पहले देख के कहेगा अरे 16-17 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, फिर अगर तो फिर मेरे से कितना सवाल करेगा? सवाल ऐसे ही कम हो जाता है। तो जितना एक्सपीरियंस जाएगा उतना ही क्वेश्चन कम हो जाएगा, फिर वो आपसे कम क्वेश्चन करेगा, आप ही क्वेश्चन करेगा। आप अपना जरूरत पूछेंगे, हमको क्या दीजिए, हमको क्या मिलेगा, आपके यहाँ काम करेंगे, यही चीज़। तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? और कोई पॉइंट पूछना है? ये क्या इसके बारे में? अच्छा, मंत्री होंगे। कहाँ बोले? जॉब के लिए जाना है, जैसे कि ट्रेनिंग हो जाएगा, आपका असेसमेंट जो एग्जाम होगा वो हो जाएगा, उस एग्जाम होगा उसके कॉल हो गया था आ जाएगा। बिल्कुल, आपका इंटरव्यू अरेंज हो जाएगा पहले ही, सारा कुछ एग्जाम से पहले इंटरव्यू हो जाता है। ठीक है, आप रेडी हो जाइए, एग्जाम से पहले ही इंटरव्यू हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऑफर लेटर सब आ जाएगा। आज एग्जाम दीजिए, कल बोरिया बिस्तर बांध के रेडी रहिएगा। एग्जाम दीजिए और कल निकल जाइए। हाँ, लेट नहीं लगता है। देखिए, इस कोर्स का मकसद ही है कि आपको शिक्षित करके रोजगार देना। ठीक है, आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट करना और उसको रोजगार देना, बस यही मकसद। अगर आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो कोई मतलब नहीं बनता इतना कुछ करने का। ठीक है, सरकार इसीलिए सारा कुछ कर रही है कि जितने भी युवा हैं उनको स्किल उनके अंदर में दिया जाए, स्किल डेवलपमेंट किया जाए उनका। ठीक है, उनको और अच्छे तरीके से, बहुत सारा चीज़ देख रहे हैं, डिजिटलाइजेशन हो रहा है। पहले बहुत सारा काम हाथ से हो रहा था, अब बहुत सारा काम कंप्यूटर और मशीन से हो रहा है, रिमोट से हो रहा है। तो ये सब क्या है, नई नई टेक्निक के माध्यम से हो रहा है। तो आप लोग उसको एक्सेप्ट करिए और निकलिए। ठीक है, आप डिसाइड करके रखिए पहले से कि हमको कौन से कंपनी में जाना ठीक है, चाहे क्या है। आप भी थोड़ा अपने स्तर से उसको सर्चिंग करके रखिए कि आपको यहाँ से जैसे ही ऑफर मिले तुरंत आप डिसाइड कर सकें कि हाँ ये मेरे लिए सही है, इसमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए वगैरह।